बीएल बिगेस बूटी में आपके फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा सिंपल सूट कटिंग होता कैसा है। बिल्कुल सिंपल तरीका, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से काट सकते हैं। थोड़ा बाल सीधा कर लेता हूँ ना, कोई नहीं चला। तो आप सिंपल सूट बिल्कुल अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से बिल्कुल काट सकते हैं। बिल्कुल आसानी से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उससे पहले मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल सूट कटिंग होती कैसी है, किस तरीके से करती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्या कटिंग। ये देखिए कपड़ा मैं बिछा रखा हूँ उसको। अब इसी तरह से इस प्रेस से साफ कर दीजिएगा। हर बात आपको इसीलिए बोलता हूँ साफ करने के लिए। अगर प्रेस साफ करके कटिंग कीजिएगा तो बढ़िया कटिंग होगी, सही कटिंग होगा, अच्छी तरह से कटिंग होगा तो सही लगेगा आप लोगों को देखने में भी और बनाने में भी आसानी रहेगी, बढ़िया फिटिंग भी बैठेगा। इस बात को कभी ध्यान रखिएगा। अगर प्रेस करके आप कटिंग कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, आपके लिए बनाने में आसानी रहेगी और फिटिंग भी बढ़िया आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। कभी भी कुछ भी कटिंग कीजिए प्रेस उसको अच्छी तरह से पहले साफ कर दीजिए। नीचे हम सीधा निशान लगा दिया सीधा करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ये अस्तर वाला है तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। ये देखिए इसको कपड़े को मैं सीधा कर दिया। क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सीधा कर दिया। अब उसको निशान क्या लगाएंगे हम, लंबाई जो भी होगा फिटिंग लंबाई पर लेंथ रखेंगे हम। तो लंबाई इसका 39 39 इंच लंबाई है। तो अब इंची टेप लगाएंगे हम 39 इंच पर। ठीक है, ये देखिए 39 इंच रखेंगे इसको। दिख रहा होगा नीचे भी, ये देख लीजिए करीब से दिखाता हूँ मैं। 39 इंच रहेगा, यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद कितना होगा आर्मोल का, 39 लंबाई है, दिख रहा हो क्लियर है। उसके बाद आप लगाइए। इसमें बाजू नहीं है, कट स्लिप बनेगा तो इसमें बाजू नहीं रहेगा। तब इसमें कितने रहेंगे आर्मोल इसका 6.5 इंच। ठीक, उसके बाद 14 और 21, 6.5 14 21। ये चेस्ट का है, ये कमर का, ये हिप का निशान है। इस बात को ध्यान रखना होगा। ऊपर से 6.5 इंच, 14 इंच कमर, हिप 21 इंच। क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उसके बाद आप स्केल से सीधा निशान लगाइएगा। सीधा वाला स्केल ले लो, ये शेप वाला सीधा निशान लगाइए पहले इसको। ये हिप का निशान सीधा लगा लीजिए। उसके बाद आप कमर का निशान लगा लीजिए। उसके बाद चेस्ट का निशान लगा लीजिए। उसके बाद ऊपर आता है शोल्डर का, तो शोल्डर का निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है हमारे गले का ब्रॉड। सूट कटिंग करने का मेन पॉइंट गले का ब्रॉड। गले का ब्रॉड सही काटोगे तो सूट का शोल्डर नहीं गिरेगा। इस बात को ध्यान रखना कभी। तो आपको अच्छी तरह से शोल्डर का ध्यान रखना होगा। सबसे मेन पॉइंट है शोल्डर का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या रखेंगे 3 इंच। ठीक है, गले का ब्रॉड क्लियर दिख रहा होगा, 3 इंच निशान लगाए मैं। उसके बाद शोल्डर, इसमें बाजू नहीं रहेगा तो हल्का शोल्डर चौड़ाई काटेंगे हम इसे 3.5 इंच पे काटेंगे इसको। ठीक है, गला भी समथिंग इसमें छोटा ही रहेगा, गला बड़ा नहीं होगा। ये मैं सूट काटूंगा कोटी वाला। सूट कोटी वाला कटे बेटा, आपको सूट कोटी वाला हो या सिंपल सूट हो, सेम इसी तरीके से कटता है। उसमें कोई दो तरीके नहीं होते हैं, तरीका सबका एक ही होता है। बस बताने का और समझने का डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, समझाने के और समझने का। इस बात को ध्यान रखने का। शोल्डर कितना रखा मैं 3.5 इंच। ठीक है, 3 इंच ये ब्रॉड रखा था गले का, शोल्डर 3.5 इंच, इसमें बाजू नहीं रहेगा। फिर चेस्ट का निशान हमें चाहिए 39 इंच, तो कितना होगा 9.25 इंच। ठीक है, कमर चाहिए हमें 34 इंच, कितना होगा 8.5 इंच। 7 34 होता है ना, तो 8.5 निशान लगाया हूँ। हिप चाहिए हमें 41 इंच, 10 चौका 40, 41, 10.25 इंच। ठीक है, फिर आप इसका रख लीजिएगा घेरा 1 इंच फालतू रखिएगा। ठीक है, हर सूट में 1 इंच नीचे घेरा फालतू रखता हूँ हल्का सा, वो बढ़िया रहता है। तो आप घेरा फालतू रखिएगा। बाद ये निशान लगा लीजिए। ये देखिए ऐसा निशान लगा लीजिए, ऐसा निशान लगा लीजिए। फिर आर्मोल का पहले बैक निशान लगाइए, हल्का सा बाहर निकाल कर और वहीं से हल्का सा अंदर कीजिए। क्या होगा सामने वाला क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यहाँ हमारा निशान लगा लीजिए चाक का, जहाँ चाक खुलेगा। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। क्या बताया था मैं 3 इंच 3.5 इंच बाजू नहीं होगा। 6.5 था, 14 था और 21 था। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। 6.5 14 21 लेंथ था 39 इंच। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम काटेंगे तो कैसा बढ़िया बैठेगा। शोल्डर का तो आपको इनपुट सबसे ज़्यादा शोल्डर की कमी आती है। खुद बोलता भैया ये शोल्डर में गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। तो ये शोल्डर में उस हिसाब से होता है। गला जैसे बड़ा होगा शोल्डर छोटा रहेगा, अगर गला छोटा है तो शोल्डर बढ़ता रहेगा। जब गला बढ़ेगा तो शोल्डर छोटा छोटा होगा। अगर शोल्डर
बड़ा होगा तो गला छोटा होगा, तो उस हिसाब से गले के अकॉर्डिंग शोल्डर कटता है। जैसे गला होगा उस हिसाब से शोल्डर कटिंग होगी। तो आपको ध्यान रखना है, सारे बातों को जहन में बैठा लीजिएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये सारे जो फॉर्मल इस बात जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सबको ध्यान रखिएगा। तो आप सूट कोई भी कटिंग कीजिए, कैसा भी सूट हो, कोई सा भी साइज हो, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, सही कटेगा। क्लियर। हम इसको कटिंग करेंगे, देखिए इसे हमने कटिंग कर दिया। तो सबसे पहले हम जो बैक पल्ला होता है ना आर्मोल वाला, तो बैक हिसाब से कटिंग कीजिए आप, ठीक है। अब फालतू में बताइए, साइड में मार्जिन में रखता हूँ करीब 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखता हूँ लूज टाइट के लिए। तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, जो लूजिंग का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर लूजिंग होगा तो हम लूज कर सकते हैं, लूजिंग नहीं, इसमें नहीं रखेंगे मार्जिन तो लूजिंग नहीं कर सकते। ये मैंने खुद का लगाया था, ठीक है, चेस्ट का। और ये लगाया था हिप का, जहाँ तक चाक खुलेगा नीचे तक, ठीक। बाकी ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आप चौक उठाइए, नीचे वाला निशान ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, फिर यहाँ निशान लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे उठाकर उल्टा कर कर इसको ऐसे निशाना उठा लीजिएगा। आपके पास गरारी है तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ गरारी लेकर आइए, गरारी से निशान उठाइएगा तो बढ़िया रहेगा। इसलिए बढ़िया रहेगा, गरारी से दोनों साइड में निशान उठ जाएगा, दोनों तरफ में, तो ऐसा खूबसूरत दिखेगा भी, सही लगेगा भी, इधर उधर नहीं होगा, एक सूट भी इधर उधर नहीं होगा। गरारी से निशान लगाइएगा तो एक सूट नहीं इधर होगा ना इधर होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा, सारी चीज़ें गरारी से निशान लगाइए तो बढ़िया रहेगा, सही रहेगा। ये देखिए क्लियर है, दिख रहा होगा बिल्कुल आगे तक। ये देखिए 6.5, 14 और 21, 6.5, 14, 21 चेस्ट का, कमर का और हिप का। इस बात को ध्यान रखना है। कोई सा भी सूट हो, अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो इसको हम 7 इंच रख लेंगे। कोई बोलता मुझे आर्मोल टाइट नहीं चाहिए तो हम उसके लिए 7 इंच रखेंगे, ठीक है। बाकी कोई बोलता है जब मुझे आर्मोल फिटिंग चाहिए, ऐसा झोल नहीं आना चाहिए, तो 6.5 इंच पे काट लें, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कुछ नहीं हो, कहीं झोल वोल नहीं आएगा, आर्मोल वगैरह कोई झोल नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप इसे छाँट दीजिए, जो आगे का होगा पोजीशन, ये आर्मोल मैं छाँटूंगा, ये सब छाँट दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे आप छाँट दीजिएगा। ये देखिए आर्मोल छाँट दिया, क्लियर है, दिख रहा होगा बिल्कुल। अब इसे रख के आपको दिखाता हूँ बैक के ऊपर। ये देखिए क्लियर है, ये मैंने छाटा था, आगे का है, ये पीछे की पोजीशन है, तो मैंने इसको छाट दी, इससे कटिंग हमारी हो गई। अब इसको हम क्या है, इसमें बाजू नहीं रहेगी तो मैं बाजू नहीं काटूंगा, ठीक है। इस बात ध्यान रखना। बाकी बाजू आपको कटिंग करनी होगी तो बाजू आप कटिंग कर सकते हो, लगाना है तो। अगर नहीं लगाना तो बाजू कोई दिक्कत नहीं है कटिंग। चलिए ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइएगा। जय हिंद।